हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, जिसके लास्ट क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। आज इसी क्वेश्चंस क्रम में हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से इसको तैयार किया है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। बच्चों, अगर आपको पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अशोक पोडभरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे, वहाँ लिखेंगे नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित है ना लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको पूरे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बन रहा है, कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर कर लें। तो इसमें हमारे पार्टनर हैं रीता, गीता और आशीष। एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन 3:2:1 में करते हैं। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान दिया है, तीनों की कैपिटल दी है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। ऊपर दी गई संपत्तियों का फर्म से विघटन हो गया है। रीता संपत्तियों की वसूली के लिए अपॉइंट किया गया है। रीता को संपत्तियों की वसूली पर 5% कमीशन मिलेगा, कैश को छोड़ करके। सारे वसूली खर्च खुद ही वहन करेगा। परिसंपत्तियों से वसूली हुई है, देनदार से 30,000, स्टॉक से 26,000, प्लांट से 42,750। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू का 85% कलेक्शन होगा। कलेक्शन चार्जेस 4100 आया है और आउटस्टैंडिंग बकाया सैलरी है, जिसका पहले से कोई प्रोविजन नहीं किया था। एक विपत्र को बैंक से छूट में कैजुअलिटी आकस्मिक दायित्व है, जिसका पेमेंट किया गया है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा है। चलिए बच्चों, देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जिन जिन संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको लिख लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा आ जाएगा टू सेंट्री एसेट, तो इन एसेट्स में आ जाएगा डेप्टर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट। तो इसमें आएगा 52,300, 36,000, 69,000 इन्वेस्टमेंट और 91,200। इन सब का टोटल आएगा 2,48,500। क्रेडिट साइड में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को उतार लीजिए, जिसमें हमारा है क्रेडिटर्स है आपका है 65,000 और बिल्स पेबल है 26,000, सब मिला के 91,000। अब उसके पश्चात जिन जिन संपत्तियों से रियलाइज हुआ है, कैश अकाउंट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको। डेटर से कलेक्ट हुआ है 30,000, और स्टॉक से कलेक्ट हुआ है 26,000, एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है। प्लांट से है आपका 42,750 और इन्वेस्टमेंट का बोला है आपको, इन्वेस्टमेंट है 69,000 का 85%। तो ये आ रहा है 58,650।
इन चारों को ऐड करके एक साथ लिख दीजिए, जिससे कि आगे आपको सुविधा हो। उसके पश्चात हमको यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कर रहा है ये कैश अकाउंट। सबसे पहले वो पे करेगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। क्रेडिटर्स 65,000, बिल्स पेबल 26,000, 91,000। उसके पश्चात वो कंटीजेंसी लाइबिलिटीज, कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,200 रुपये का, और कैश अकाउंट कंटीजेंसी लाइबिलिटीज है कंटीजेंट लाइबिलिटीज डिस्काउंटेड बिल का था 9,800 रुपये। तो इस तरह से कंटीजेंसी लाइबिलिटीज पेमेंट कर दिए। उसके पश्चात हमारा आता है, आपको यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है रीता को टू रीता कैपिटल अकाउंट कमीशन। जितना कलेक्शन किया था उसका कमीशन दिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो कलेक्ट अमाउंट है, ये जो राशि कलेक्ट किया है, एक टोटल हमारा 1 2 3 4 4 आइटम, इन चारों आइटम के टोटल का कैश को छोड़ के बोला, इसलिए 1,57,400 का आपको क्या निकालना है, 5% कमीशन निकालना है। तो 5% कमीशन निकालेंगे तो 7,870 रुपये आएगा, 7,870 रुपये। और इसमें जो भी खर्चा आया है, 4,100 खर्च आया है, ये खुद ही वसूल करेगा। अब इस तरह से दोनों साइड का आप डिफरेंस निकालेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 3,64,370, 3,64,370। और भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस लिखेंगे, और ये लॉस को बांटेंगे इन लोग 3:2:1 में। और डिफरेंस अमाउंट हमारा आ रहा है, इसका कैलकुलेशन करने से 1,15,970 रुपये। और इसको बांट लेंगे, 3 पार्टनर हैं हमारे, रीता, गीता और आशीष। तो इनका आ रहा है बांटने से इस रेशो में आपका आ रहा है इसका 57,985, 38,657 और 19,328। तो इस तरह से इसका आपका क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। बच्चों अब इसमें हमको क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। तो कैपिटल अकाउंट पहले बना लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले भाई बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल उतार लीजिए। 80,000, 50,000 50,000 और 30,000 है तीनों की कैपिटल। अब उसके पश्चात यहाँ जनरल रिजर्व दिया है, उसको बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व बढ़ रहा है इसका 10,000, 6,667
और 3333 आएगा। जनरल रिजर्व का इसका कमीशन है, रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन रीता में आएगा 7870। लॉस आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस को पार्टनर बांटेंगे 57,985 38,657 और 19,328 और बाकी जो बैलेंस आएगा कैश आ जाएगा। तो इसका टोटल कर लीजिए। तो फर्स्ट का हमारा टोटल आ जा रहा है 97,870, 56,667 और 33,333। तो इसका आएगा 97,870, 56,667 और 33,333। इसका बैलेंस हो जाएगा 39,885, 18,010 और 14,005। अब इसके बाद इसका हमारा कैश अकाउंट बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो बैलेंस दिया होगा, बैलेंस ब्रेक डाउन करेंगे 22,500 और रियलाइजेशन से एसेट से मिला था इसको, डेप्टर से 30,000, स्टॉक 26,000 और प्लांट 42,750 और इन्वेस्टमेंट 58,650। सब मिला करके 1,57,400 रुपये कलेक्ट हुआ है। पेमेंट किए थे रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स का, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कंटेजेंसी लाइबिलिटीज़। तो आपने पेमेंट किया क्रेडिटर्स का 65,000, बिल्स पेबल का 26,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का है 7,200 और कंटीजेंसी लाइबिलिटीज़ का है 9,800। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पेमेंट करेंगे, रीता, गीता और आशीष। $40,885, 18,010 और 14,005 और दोनों सेट का टोटल आएगा 1,79,900। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट बनेगा। तो ये था बच्चों आपके लिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे। अब कल हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको बनाए जाएंगे। और बच्चों ये समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।